नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ना काफी भारी पड़ सकता है। जी हां, केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने के बाद अब जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। त्योहारों पर पटाखे फोड़ने वालों को 200 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी राजधानी दिल्ली में हो सकती है। इसी के साथ साथ पटाखे बनाने या बेचने की स्थिति में 3 साल की जेल और साथ ही 5,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये दिशा निर्देश है जो अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। दिवाली के मौके पर राजधानी दिल्ली में अब लोग पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे, जिस तरह से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ग्रीन पटाखों पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। यानी इस दिवाली एक बार फिर राजधानी दिल्ली कहीं न कहीं सुनसान रहेगी। जिस तरह से दीपावली का मौका होता है, जाहिर तौर पर आतिशबाजी होती है और इस तरह की रौनक दीपावली के मौके पर देखने को मिलती है। लेकिन राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार जिस तरह से प्रदूषण का बहाना बनाकर एक के बाद एक हर साल दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगा रही है, उसको लेकर अब लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिल रही है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तुगलकी फरमान है। साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से हिंदू त्योहारों पर ही ये बैन क्यों लगाया जाता है। इतना ही नहीं, केजरीवाल को तमाम लोग हिंदू विरोधी भी करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह से कई हजार लोगों का धर्मांतरण कराने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते कि राजधानी दिल्ली में ग्रीन पटाखे भी फोड़े जाएं। तो लगातार वो लोगों के निशाने पर हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर एनवायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय हो, वो लगातार लोगों के निशाने पर हैं। और गोपाल राय की ओर से ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे कि राजधानी दिल्ली की हवा खराब ना हो। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगभग 7 सालों से राजधानी दिल्ली की सत्ता में है, तो वो हिसाब किताब दे कि आखिर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं, आखिर क्या काम राजधानी दिल्ली में किए गए हैं कि जो एयर प्यूरिफायर हैं वो लगाए गए हैं। तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। तमाम लोगों का गुस्सा और नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि पिछले साल भी राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया था और एक बार फिर इस तरह ही राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटाखों की जो बाजार में बिक्री होती है उस पर यह प्रतिबंध रहेगा, बल्कि ऑनलाइन बिक्री भी पटाखों की नहीं होगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उनकी तरफ से दायर की गई जिसमें ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पटाखों पर राजधानी दिल्ली में जो बैन लगा है वो संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे, हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है कि इस पर रोक नहीं हटेगी। लेकिन वहीं आपको यह बता दें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही के आदेश दिया था कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो है राजधानी दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनके भंडारण पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यानी ग्रीन पटाखे भी लोग नहीं चला सकेंगे। ये जो आदेश है ये जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल
भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए जो केजरीवाल सरकार है उसने पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान भी शुरू किया। सरकार का ये कहना है कि पटाखों के धुएं से जो प्रदूषण पैदा होगा वो कई दिनों तक हवा को जहरीला बना देगा। आपको बता दें बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा जो लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं और खासतौर पर गुजरात में जो चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं वहां वो लगातार केजरीवाल पर पलटवार कर रहे हैं। अब पटाखों पर जो बैन राजधानी दिल्ली में लगाया गया है और जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर पटाखे कोई फोड़ेगा तो उसे 6 महीने की सजा होगी, तो वही पटाखों की बिक्री करने वालों को 3 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। इस तरीके के जो फरमान जारी किए जा रहे हैं उसको लेकर कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर ये कहा है कि दरअसल ये खास समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए दिल्ली में पटाखे बैन किए गए और सर्कुलर में ये कहा गया कि सितंबर से 1 जनवरी तक पटाखों पर बैन रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वोट बैंक की तुष्टीकरण भी किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एक विशेष समुदाय को साधने के लिए केजरीवाल ये फैसले ले रहे हैं। ये बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है। जो हमारी संस्कृति है कहीं न कहीं उसे खत्म करना केजरीवाल चाहते हैं, ये भी आरोप लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है। इतना ही नहीं, अगर पटाखों पर बैन तो फिर ईद पर जो खून बहाया जाता है उस पर क्या? ये तमाम सवाल हैं जिससे प्रदूषण होता है। बीजेपी और साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ दिवाली पर ही पटाखों की बिक्री पर बैन केजरीवाल को क्यों दिखाई देता है? ईद पर जिस तरीके के हालात बनते हैं क्या उससे प्रदूषण नहीं होता है? ये सवाल भी लोगों की तरफ से पूछा गया है। तो फिलहाल केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। लगातार हिंदू विरोधी लोग उन्हें कह रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में एक वाकया सामने आया जब दिल्ली सरकार में ही मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने वहां भरी जनसभा में ईश्वर को ना मानने की शपथ लोगों को दिलाई और उसको लेकर उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ, हिंदू विरोधी का टैग जो है वो केजरीवाल पर लग गया और वो अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक फैसले अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और अब कुल मिलाकर सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए आखिर क्या उपाय किए हैं? कोई उपाय नहीं किए गए हैं क्या? इसी वजह से अपने कारनामों को ढकने के लिए केजरीवाल ने पटाखों पर ये बैन लगाया है या फिर इस तरह से वो एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं जो लगातार केजरीवाल से देश की जनता पूछ रही है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली के लोग लगातार केजरीवाल पर हमलावर है कि आखिर पटाखों पर बैन क्यों और ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी जो रोक लगाई गई है उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। लेकिन अब जो दिशा निर्देश जारी किए गए इसमें ये बताया गया है कि 6 महीने की सजा होगी, 200 रुपये का जुर्माना होगा अगर किसी ने पटाखा फोड़ा। तो इसके बाद लगातार लोग अब केजरीवाल को हिंदू विरोधी कह रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।